महामहिम देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय लॉ मिनिस्टर अश्वनी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी और समस्त देश के जुडिशियल ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, कोर्ट स्टाफ्स और 17 लोक कानूनी अधिवक्ताओं को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश के सभी सांसद, राज्यसभा मेंबर, पॉलिटिक्स, एमएलए, पार्षद सबके साथ आज और देश के 135 करोड़ जनता से मैं आज अपनी एक बात साझा करना चाहता हूं कि कोर्टों में मैंने बहुत देखा है कि 4.5 करोड़ के लगभग केस लंबित हैं और इसका मुख्य कारण क्या होता है कि प्रॉपर जांच नहीं होती। जो जांच अधिकारी होता है वो जानबूझकर जांच में लापरवाही बरतता है और लंबा केस को खींचता है, जिससे सही मायने में मैं ये कहता हूँ कि इंसाफ का गला घुट जाता है। आदमी की कोई भी जो परिस्थिति होती है और जब वो न्याय प्रक्रिया बिगड़ कारण लंबी खींचती है तो बहुत लंबी एक निराशा लेके वो आदमी जाता है और प्रतिदिन लाखों व्यक्ति किसी न किसी कारण से न्यायालय में, पुलिस के सामने जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हमारे देश के प्रशासन ने, सरकारों ने आज तक ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, ठोस प्रयास। मैं ये कहता हूँ कि अगर देश के अंदर यहाँ आज बच्चा जब 6ठी क्लास में आता है उसको पता नहीं कितने तरीके के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, 8वीं क्लास के बाद सब्जेक्ट चेंज, 9वीं से 10वीं का सब्जेक्ट, फिर 11। मैं ये कहता हूँ कि देश के अंदर इतने सारे नारियों के ऊपर केस होते हैं, बलात्कार के, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग रहा है, उनको कई कई तरीके से प्रताड़ित किया था, 354 केस चल रहे हैं, दहेज के केस चल रहे हैं। हमारे देश की सरकारें ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? क्यों नहीं 6ठी क्लास से महिलाओं को कानूनी ज्ञान देने की प्रक्रिया शुरू करी जाती, ताकि गांव के हर क्षेत्र में विज्ञान में जब महिलाएं, बच्चे पढ़ लेंगी और एक महिला एक परिवार का जन्मदाता होता है, जिस महिला से 4 आदमी 5 आदमी को उत्पत्ति होती है जीवों की। और अगर महिला को शिक्षित करा जाए और महिला को छोटी उम्र से शिक्षित किया जाए तो ये कितना अच्छा प्रयास होगा। हम करोड़ों अरबों रुपए, खरबों रुपए की परियोजनाएं खर्च करते हैं, लेकिन उसका कोई असर ही नहीं है, क्योंकि जब वो महिला पढ़ लेगी तो आपका डिजिटलाइजेशन भी कामयाब हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी का मसला भी सॉल्व हो जाएगा, खेती का मसला भी सॉल्व हो जाएगा, किसान भी शिक्षित हो जाएगा, मजदूर भी शिक्षित हो जाएगा, सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे। समस्या कहाँ है? क्यों नहीं सरकार एक अपनी इच्छा शक्ति जाहिर करती इस तरह की? मैं एक ये आज सुझाव देना चाहता हूँ देश की समस्त न्यायिक प्रक्रिया को और सब उस शासन तंत्र को, राज्यसभा को, लोकसभा को, कि वो जरूर इस वीडियो को सुने और सोचे। इसी तरीके से मैंने बहुत देखा है कि 75% लोग हमारे देश में आज भी ऐसे हैं जो आज इरिटेटेड हैं। किसान, आज हमारा देश का 57 करोड़ ऐसा है जिसको बेचारे को ये नहीं पता होता कि वो अपने अधिकार की लड़ाई कैसे लड़े। अभी जैसे किसान आंदोलन हुआ, उसमें कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया कि 58 करोड़ लोगों की बात सामने आने लगी, जबकि वास्तविकता कुछ और ही थी। ऐसे ही देश के अंदर ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं जो आम आदमी तक पहुंच नहीं पाती। अब अगर आप ये देखो कि एक आम आदमी 12वीं क्लास का स्टूडेंट, 10वीं क्लास का पास का स्टूडेंट, अगर उससे कोई अपराध हो जाए और अगर उसके घर में उसके पेरेंट्स ना हो, तो आप ये समझो कि वो आदमी जाके कैसे न्याय प्रक्रिया का सामना करेगा। खास तौर से जब उसके पास सरकार से कोई सुविधा ना हो। जैसे तो हमारे संविधान में प्रक्रिया है कि आप 2 रुपये की टिकट, 5 रुपये टिकट लगाओ और न्यायालय के अंदर आपके सामने कोर्ट में आपका मुकदमा फ्री में सुना जाएगा। लेकिन वो बेयर एक्ट पढ़ना नहीं जानता, आईपीसी नहीं जानता, सीआईपीसी नहीं जानता, पीपीआर रूल नहीं जानता, उसके सबसेक्शंस नहीं जानता, वो कानूनी दाव पेच को नहीं जानता। ऐसे में उसके पास कमाई भी सीमित है, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। डीएलएस से उसको कहेगी कि ये तुम्हारा इनकम का क्राइटेरिया मैच नहीं करता। और ऐसे आदमी के ऊपर जब कई केसों में वो बंदा फंस जाता है सरकारी तंत्र की नाकामी की वजह से या भ्रष्टाचार की वजह से, तो ऐसे में कैसे आदमी अपना जो है अपना न्यायिक प्रक्रिया का अपना हक मांगे सरकार से? मुझे ये बात समझ में नहीं आता। न्यायालय में जब मैं कोर्ट के अंदर जाता हूँ और मैं देखता हूँ तो वहाँ पे एक नायब कोर्ट होता है जो पुलिस अधिकारी को असिस्टेंस करने के लिए होता है कोर्ट के और उनके बीच में। उसको हर तरह की छूट होती है। वो आदरणीय कोर्ट के जज साहब के चैम्बर में जा सकता है, वो रीडर रूम के अंदर जा सकता है, अलमत रूम के अंदर जा सकता है, कोर्ट का कोई ऑर्डर देख सकता है, कोर्ट की कोई फाइल चल सकता है। हमारे सामने 17 नंबर कोर्ट में कितनी हीयरिंग पुलिस के खिलाफ केस चल रहा है और एक कांस्टेबल सर का नायब कोर्ट ऑर्डर शीट लिख रहा है जज साहब की और साइन हो रही है। कितनी ऐसी ऑर्डर शीट मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी हैं। ये समझ में नहीं आ पाता
कि समानांतर प्रक्रिया क्यों नहीं है। जब कोई आज हमारे देश के अंदर ऐसे कितने उदाहरण हैं कि जब डेसू थी और एनडीपीएल का करार हुआ, तो डेसू एक ऐसा यूनिट था जो 50 साल में सिर्फ घाटा करने जानता था, और एनडीपीएल एक ऐसा यूनिट था जिसने सिर्फ हमेशा प्रॉफिट किया है। और ऐसे के अंदर क्या साफ साफ नजर आता दोनों की सोच समान विचार था। और एक समय ऐसा आया कि जो पैसा रिजर्व फंड का वो खत्म हो गया, उनकी पेंशन वगैरह और मेडिकल फैसिलिटी रुक गई, फिर वो लोग न्यायालय तक गए, फिर वो शुरू हो गई। ये बात मानते कि उनको इन्फ्लेशन मिलना चाहिए। तो इसी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया में भी होना चाहिए कि जब एक पुलिस अधिकारी जिसको 30 साल का काम होता है, जिसके साथ 100-150 लोगों का उसका बैच होता है, नौकरी करते करते उसकी हजारों पुलिस वालों से पहचान हो जाती है, भ्रष्टाचार के माध्यम की वजह से कई लोगों का वो उसका संबंध बन जाता है कई सरकारी तंत्र से। ऐसे में उस भ्रष्टाचार तंत्र से लड़ने का एक आम आदमी के पास क्या वो होता है, वो तो वोट दे के अपने एमएलए का और पार्षद को चुनता है, जो कि चुनाव जीतने के बाद अपने और अपने रिश्तेदारों का भला करते हैं और उन्हीं के लिए लड़ते हैं। जमीनों के काम में आ जाते हैं, रियल एस्टेट के कारोबार में आ जाते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट के कारोबार में आ जाते हैं और दबा के टैक्स की चोरी करते हैं। उनसे कोई पूछता नहीं, उनकी अप्रोच होती है, थाने में जाते हैं तो एसएचओ साहब खड़े हो जाते हैं, एसीपी साहब खड़े हो जाते हैं, डीसीपी साहब खड़े हो जाते हैं, उनके लिए चाय आ जाती है। लेकिन एक आम आदमी चला जाए तो उसे घंटों बिठा रहते हैं, जब मर्जी अरेस्ट कर लेते हैं, जब मर्जी गाली गलौज कर देते हैं, जब मर्जी उसके परिवार के साथ पड़ताड़ी करते हैं, घंटों बैठा देते हैं, सारी दुनिया गवाह है। क्यों नहीं ऐसी हमारे देश की प्रक्रिया बनती? कोई एमपी साहब चले जाते हैं तो उनकी सुनवाई हो जाती है, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर से उनकी सुनवाई हो जाती है। आम आदमी के पास क्या अधिकार होता है? जब वो वोट दे के पार्षद, विधायक, एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री इस देश की सारी प्रक्रिया को चुनता, तब वो लोग उसकी मदद के लिए उस न्यायालय में क्यों नहीं आते? उस टाइम कोर्ट में उसके पास कौन आदमी ऐसा होता है? सरकारी वकील तो वो भी स्टेट की तरफ से है, अगर वहाँ पे जो कोर्ट का स्टाफ है वो भी स्टेट की तरफ। उस आम आदमी के लिए जो वोट देके सरकार को चुनता है, जो कर देके पेट्रोल के ऊपर कर देता है, खाने पे कर देता है, रसोई गैस पे कर देता है, सड़क पे चलने का टैक्स देता है, हजारों किस्म का टैक्स देता है, तो उस आदमी की सुविधा के लिए, उस आदमी के अधिकार की लड़ाई के लिए उस न्याय के रूम के अंदर, उस न्यायिक प्रक्रिया में कौन आदमी साथ खड़ा होता है? उसको अपनी ही कमाई का एक बड़ा हिस्सा देकर एक वकील को चुनना पड़ता है। और मानो कि उससे वो कानूनी अधिवक्ता चुनने के अंदर गलती हो जाए, या उस कानूनी अधिवक्ता को उसकी पूरी जानकारी ना हो, या उस कानूनी अधिवक्ता से कोई गलती हो जाए, या कोर्ट के अंदर उसकी बात सुनने समझाने का फर्क हो जाए, वो समझा ना पाए, ऐसे परिस्थिति के अंदर वो अपनी जमीन छोड़ बैठते हैं। ऐसे कितने लोग ऐसे हैं कि जिनकी जिंदगी के अंदर तलाक हो जाता है, उनके अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं, समाज से दूर हो जाते हैं। आप ये देखो कि कोर्ट के अंदर आप जाओगे, कोर्ट के अंदर मैंने बहुत बार देखा कि कोर्ट के सामने पुलिस सबसे एक टूल की तरह यूज करती है। पहले तो केस को डिले करेगी, फिर बोलेगी जनाब इसके बाद 2 मुकदमे, इसके बाद 5 मुकदमे, इसकी 10 इन्वॉल्वमेंट है, जैसा भी पूछेंगे प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट क्या है। कभी आदरणीय कोर्ट साहब इसको ये कंटेम्प्ट ना माने, इसको एक इंसानियत और मानवता के आधार पर सोचें, कि बराबरी का सोचें। कि कभी पुलिस थाने के बारे में ये पूछते हैं कि इस थाने के खिलाफ कितनी कंप्लेंट हुई, इनके खिलाफ कितनी विजिलेंस की जांच हुई, कितनी सीबीआई की जांच हुई, इस थाने के अंदर कितने पुलिस वाले लाइन हाजिर हुए, सस्पेंड हुए, टर्मिनेट हुए, इनको कितने को सजा हुई, इस थाने का क्या करेक्टर है, इस थाने के अंदर कितना लैंड माफिया है, उनके साथ पुलिस वालों की क्या साठगांठ है, इनकी मोबाइल को कंटिन्यूसली कौन मॉनिटर करता है। एक एसएचओ के स्तर की या उस थाने के अंदर 200 काम करने वाले की क्या कोई आज इतनी साइबर सेल खुल रही है, आए दिन मैं अखबार में पढ़ता हूँ, डीसीपी साहब 3-3 होते हैं। क्या कोई भी ऐसा अधिकारी होता है जो अपने नीचे काम करने वाला डीसीपी के कार्यालय में 2000 पुलिसकर्मियों के ऊपर, 10-15 थानों के ऊपर होता है? क्या वो कभी रैंडमली अपने पुलिस अधिकारियों की मोबाइल लोकेशन निकाल के चेक करता है? सीडीआर की दिवाली के पहले वो लोकेशन चेक करता है? इसमें देश के अंदर प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट 1908 के अंदर अपराध है गिफ्ट लेना देना महंगे, क्या कोई चेक करता है इस देश के अंदर किसी नेता की या किसी सरकारी एजेंसी की, सरकारी एजेंट की, कि उसके यहाँ गिफ्टों का आदान प्रदान कितना हो रहा है? एक थाने के अंदर गाड़ियां भर जाती हैं, थाने के अंदर 24 घंटे की ड्यूटी एसएचओ की होती है, लेकिन वो शाम को अपने घर जा रहा होता है सरकारी जिप्सी लेकर, वहां का अड़ोसी पड़ोसी से मंगा लो। हमारे रानीबाग में तो ऐसे बहुत सारी गाड़ियां घूमती हुई नजर आती हैं। क्यों नहीं ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम होता, और क्यों नहीं किसी एक आम आदमी को अधिकार होता? एक अधिकारी को बुला के 200 पुलिस वाले, 400 पुलिस वाले थाने में घेर लेते हैं, या डीआईयू के ऑफिस में घेर लेते हैं, विजिलेंस के ऑफिस में घेर लेते हैं, मन चाहे जब चाहे वो अरेस्ट कर लेते हैं। उनको कोई सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल हाई कोर्ट की किसी गाइडलाइन की परवाह नहीं होती, जब चाहे अरेस्ट कर लेते हैं, जब चाहे झूठा मुकदमा बना देते हैं, जब चाहे ये कह देते हैं इमरजेंसी है, क्योंकि उनकी कोई आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, उनके कमरों में जाने तक के लिए कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। एक आदमी का आज़ादी का अधिकार जो 1947 में मिला, उसको कभी भी एक थाने के अंदर और एक इंक्वायरी के अंदर कोई जांच अधिकारी कभी छीन ले? ऐसा एक उदाहरण हमारे पास आया
कि ऑनरेबल सेशन कोर्ट 304 रोनीगेट के न्यायालय के आदेश से बंदा थाने में गया रानीबाग, और रानीबाग थानों ने 15 पुलिस वाले कमरे में एसएचओ समेत घुस गए और वहां उसके साथ रैंसम कॉल करी गई, किस तरीके के हालात किए गए और किस तरीके से उनकी महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, परिवार को प्रताड़ित किया, रिश्तेदारों को प्रताड़ित किया, कानूनी अधिवक्ता बने, क्या चीज का उसके पास ऑप्शन है। कोर्ट में आके इंक्वायरी में साफ होकर जाते कई महीनों के बाद कि हमने कुछ किया नहीं। क्या ऐसा मैकेनिज्म है? मैं ये पूछता हूँ, खाने में अगर 20 कमरे हैं और उन 20 कमरों में कैमरे नहीं है, एक कमरे के अंदर अगर कपड़े उतार के उससे कोई बदतमीजी की जाती है, उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ले पुलिस वाले उसके साथ कोई बलात्कार करे, उसके साथ कोई अश्लील हरकत करे, उसके परिवार के साथ करे, उससे रिश्वत का पैसा मंगाए, उसको एक्सटोर्जन प्रोटेक्शन मनी उससे ले, तो वो कैसे अपने आप को प्रूफ करेगा? कौन सी जांच है, कौन सा इन्वेस्टिगेशन का तरीका है? मेरे को ये जांच अधिकारी बताएं। खान